खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ कलाम की नई पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। मेरा ईमान है कि जब खुदा का खादिम दुआ के ताल्लुक़ से कलाम की खूबसूरत बातें डिलीवर करेगा, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि दुआ पर हम डिस्कस करें, मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम हैं पास्टर विक्टर सलामत साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और खुदा मुल्क पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वादियों में, देहातों में, गाँव में, शहरों में बेशुमार ऐसी जगहों पर खुदा उनको लेकर जाता है जहां पर वो अंजील की वुसअत के लिए काम करते हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की अमीक सच्चाइयों को वो आप तक पहुंचा सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। वेलकम, थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक से। दुआ एक लफ्ज़ तो छोटा सा है, लेकिन दुआ करना बहुत मुश्किल है। बेशुमार लोग हैं जो अपने काम काज को ज़्यादा तरजीह देते हैं लेकिन दुआ को कम वक्त देते हैं। अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता दुआ का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चाहूँगा इस खूबसूरत शो की वसातत से आप हमारे नाजरीन को दुआ के मुतालिक बताएं कि दुआ असल में है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तमाम फजल टेलीविज़न देखने वालों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और पास्टर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले खुदावंद यीशु की, जिसने खूबसूरत मौका दिया और अपने खूबसूरत खादम पास्टर इमरान फजल के लिए और सिस्टर मैविश के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने उनके वसीला से ये मौका दिया। तो आज हम फजल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आमीन। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, पास्टर ज़बलून का, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, वेलकम किया। तो पाई साहब ने मुझसे सवाल पूछा है, बड़ा खूबसूरत है, और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि मेरा दिली शौक इस बात पर भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस चैनल पर भी जाएं और यही बात करें कि दुआ का मतलब क्या है। तो जो आपने मुझसे सवाल पूछा है बड़ा खूबसूरत है। अजीजो, आप भी गौर से सुनिएगा, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। सो भाई साहब, आपने सवाल पूछा है कि दुआ का मतलब क्या है। तो दुआ का मतलब है, लफ्ज तो एक दुआ लफ्ज छोटा है बेशक, लेकिन लेकिन इसके पीछे क्वालिटी बहुत बड़ी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, आमीन, प्रेज़ गॉड, खुदा से गुफ्तगू करना, खुदा से बातचीत करना। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो दुआ तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि दुआ का मतलब क्या है। बेशक, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, आमीन, गुफ्तगू करना। यस। अगर आप मत्ती 6 बाब में पढ़ें तो वहां लिखा है, तो अपने कमरे में जा, अपनी कोठरी में जा और झुक जा, और झुक कर किससे बात कर? खुदा से। आमीन। जब हम झुक कर खुदा से बात करते हैं तो यकीनन खुदा हमसे बात करता है। आमीन। तो ये दुआ का मतलब है। यस। तो पादरी साहब, बाइबल में लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहो, ये भी लिखा है, यानी बिला नागा दुआ करो। इससे मुराद है कि कोई नागा नहीं करना, आपने दुआ को कंटिन्यू रखना है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि दुआ करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे नाजरीन को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुआ हमारे लिए क्या मायने हर रोज़ रखती है। यस। खूबसूरत बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर वक्त दुआ करना हमें क्यों ज़रूरी है। दुआ करना एक आदत और तर्ज ज़िंदगी है। यस। आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि हर शख्स ने हर तरह की आदत बना रखी है, खाने की, उठने की, सोने की, जाने की, मिलने की, हर तरह की आदत
ہم اپنی زندگی میں بنا چکے ہیں، بے شک، لیکن وجہ لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں اس طرف نہیں آتے؟ لوگوں نے ساری عادتیں بنا لی ہے، لیکن ایک ایسی عادت ہے جو انسان سے بن نہیں پا رہی، وہ دعا۔ اور اس عادت کا نام دعا ہے۔ یس، یعنی کہ ہم ہر روز اٹھتے ہی اپنے پلان بنا لیتے ہیں، بے شک، لیکن بغیر دعا کے پلان ہوتے ہیں، بالکل، بغیر کسی مقصد کے ہم جو ہے نا اپنے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل، جس سے نہ ہمیں بلیسنگ ملتی ہے۔ اور دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے کہ ہم اپنی طرز زندگی میں جو ہر روز کی زندگی گزارتے ہیں Yes. اس میں سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام ہے جو ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا، یس، اور وہ ہے دعا کرنا۔ آمین۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا دعا کرو۔ تو بلا ناگا ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، یس، ایک عادت بھی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، جی، لیکن دعا کی عادت ہم نے ڈالی نہیں، ڈالی نہیں تو ہے، کلام اسی طرح کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو، دعا کرو۔ رائٹ۔ تو یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کرنا کیوں ضروری ہے۔ یس یس، دعا کرنا ہمیں عزیزو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنے مقصد کو لے کر چلتے ہیں تو اگر مقصد بغیر دعا کے آپ کرتے ہیں نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، بے شک، کیونکہ دعا چونکہ خدا کی اور ہماری روح کی آپس میں رفاقت ہے۔ آمین، دعا اسپیشلی طور پر خدا کی اور ہماری آپس میں کیا ہے؟ رفاقت، رفاقت ہے۔ میں دعا کروں گا خدا مجھ سے بات کرے گا، آمین، میں دعا کروں گا خدا میری مشکلوں کو ختم کرے گا، میں دعا کروں گا میرے گھر کے حالات بدل جائیں گے، میں دعا کروں گا میری زندگی بدل جائے گی، میں دعا کروں گا میری فیملی بدل جائے گی۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے ہر پلان میں سارے کام ہر روز رکھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ یہ ضروری، شاید پاس ہمیں دعا سے ڈر لگتا ہے، یس، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہر وقت کی دعا کرنا کیسے ممکن ہے؟ جیسے ہمارا سانس لینا ممکن ہے، اس طرح ہمیں دعا کرنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں ہر پل سانس چل رہا ہے یس، تو ایماندار شخص کو، خدا پرست شخص کو، خدا سے پیار کرنے والا، ڈر خوف رکھنے والے کو ضرورت کس چیز کی ہے کہ جس طرح سانس جاری ہے نا اسی طرح ہماری دعا بھی جاری رہنی چاہیے۔ آمین۔ تو پادری صاحب ایک خادم کا بھی کہنا ہے تھیولوجین کا کہ دعا ایماندار کا روحانی سانس ہے، جی، جب دعا رک جاتی ہے تو سمجھ لو کہ روحانی طور پر ہم ہر طرح سے رک جاتے ہیں۔ یس، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے ایک ایماندار کو کب تک دعا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں زمین پر، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا ہر وقت دعا میں مگن رہنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ سانس لینا ایک فطرتی عمل ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں نا یہ ایک عام بات ہے، یس، لیکن دعا ایک روحانی سانس ہے، آمین، ایک روحانی۔ یس، اس لیے دنیا آج تک دعا کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ بے شک، کیوں گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑے رہتے ہیں؟ یس، کیوں لوگ پریشان رہتے ہیں؟ کیوں لوگوں پر مصیبتیں ہیں؟ یس، کیوں لوگ قرضوں سے نکلتے نہیں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ نہ وہ دعا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی پلان میں دعا کو رکھتے ہیں، بے شک، بغیر دعا کے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو جو سن رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو گڈ مارننگ کہنا ہے۔ آمین، گڈ مارننگ گاڈ، گڈ مارننگ جیسس، گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ۔ آمین، یعنی کہ آپ کا پہلا رشتہ فیلوشپ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ خدا کے ساتھ، تب میں اٹھتے ہی خدا کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔ آمین۔ تو پادری صاحب آپ کی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ جب اٹھتے وقت ہی سب سے پہلے فرسٹ آف آل اپنے خدا کو گڈ مارننگ کہنا چاہیے۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی، میری وائف بھی یہی سکھاتی کہ جب بچے اٹھتے ہیں اگر انہوں نے نہیں نا گڈ مارننگ کہا تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جیزس کو آج گڈ مارننگ نہیں کہا۔ یس، وہ بیڈ پر بھی لیٹے ہوں تو پھر کہتے گڈ مارننگ جیزس۔ ایک خادم کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت تک میں اپنے بیڈ سے نہیں اٹھتا جب تک میں اپنے خدا سے ملاقات نہیں کر لیتا۔ یس، جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں یس، تو وہ کہتا ہے کہ میں
दुआ करना शुरू कर देता हूँ, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक और नया दिन, नई सुबह उसने मेरी ज़िंदगी में बख्श दी है। तो पादरी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा अब कि कब तक दुआ करना मुमकिन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे नाज़रीन? यस, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में, जी जी। तो क्या मुमकिन है भाई यस। साहब? मैं अपनी घर की रूटीन आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली मेरी ये रूटीन है कि रात 10 से लेकर 11 बजे तक हर रोज़ हम फैमिली प्रेयर करते हैं। आमीन। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर ईमानदारों के लिए, ईमानदार इस पर ज़्यादा तवज्जो करते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन आम लोग कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यस। वो आते हैं काम से थके मंदे, सो जाते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन हमारा प्लान जो मैंने अपनी फैमिली के साथ बनाया हुआ शेड्यूल, वो ये है कि हमारा रोज रात 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा प्रेयर करते हैं। उसमें किस तरह, नाजरीन मैं आपको टाइम बताता चला जाऊं, वो टाइम 1 घंटा कैसे हम खुदा के साथ सर्व करते हैं। यस। वो इस तरह भाई साहब के, सबसे पहले मैं प्रेयर करता हूं, यस। फिर मेरी वाइफ करती है, आमीन। फिर मेरी बेटी करती है, यस। फिर मेरा बेटा करता है। हम 15 मिनट ऐसे गुजारते हैं। यस। उसके बाद 15 मिनट हम वर्शिप करते हैं। आमीन। उसमें 3 गीत गाए जाए, 4 गाए जाए, हम गाते हैं। यस। उसके बाद 15 मिनट हम कलाम पढ़ते हैं, यस। चारों एक एक हवाला। एक मैं हवाला पढ़ता हूँ, नाजरीन गौर से सुनिएगा, और ये हमें अपने घर में इस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं कलाम पढ़ता हूँ, फिर मेरी वाइफ एक हवाला पढ़ती है, उसके बाद मेरी बेटी पढ़ती है, फिर मेरा बेटा भी उर्दू तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं उसको अपने साथ साथ पढ़ाता हूँ, वो पढ़ता है। 15 मिनट यकीनन हमारे इस तरह गुजर जाते हैं। यस। उसके बाद अगली जो बात है वो, उसके बाद हम फिर तकरीबन चारों मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक चेन बनाते हैं हम। यस। फिर 15 मिनट हम आंसुओं के बल दुआ करते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। और इस तरह के आंसू ऑटोमेटिकली निकलते हैं हमारे। वेरी गुड। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी इस तरह की रूटीन होनी चाहिए, हर घर की रूटीन होनी चाहिए। आमीन। तो पादी साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ी खूबसूरत आप अपने घर की रूटीन बता रहे हैं दुआ के ताल्लुक से। तो नाजरीन, आप बड़ी खूबसूरत गवाही सुन रहे हैं दुआ के ताल्लुक से। एक स्केड्यूल खुदा के खादिम ने अपनी फैमिली में बनाया हुआ है दुआ के ताल्लुक से। तो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे, दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफसल बातें। तो हम बात कर रहे थे दुआ के ताल्लुक से, और खुदा का खादिम एक दुआ के ताल्लुक से अपनी फैमिली की रूटीन बता रहा था। तो आपने सुना है ब्रेक पर जाने से पहले कि हम किस तरह दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि 15 मिनट मैं, मेरी वाइफ, बेटा और बेटी मिलकर दुआ करते, उसके बाद खुदा की प्रस्तिश वर्शिप करते हैं, 2-3 गीत गाते हैं। फिर बात चल रही थी कि हम हाथ पकड़ कर दुआ करते हैं। तो जी पादी साहब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन बहुत हज़ारों की तादाद में हमें वॉच कर रहे हैं, आगे आप क्या कहना चाहते हैं? नाजरीन ये बड़ी सीखने वाली बात है। तो मैं बता रहा था कि फिर हम लास्ट में जो 15 मिनट रह जाते हैं, यस। हम हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे के, और उसके बाद आंसुओं के बल दुआ करते हैं। आमीन। आमीन। और खुदा से अपने मकसद को क्या मांगते हैं? सबसे पहले हम दुआ में हिकमत, फहम और अक्ल और दनाई को मांगते हैं। आमीन। उसके बाद हम खुदा से कहते हैं कि हमें अपनी बादशाही की तरफ लेकर चल। और उसके बाद हम अपनी अपनी प्रेयर, जिस तरह वाइफ को मैं कहता हूं, बेटी को कहता हूं, बेटी को कहता हूं। मेरा बेटा भी 8 साल का, लेकिन दुआ में बड़ा दिलेर वो, आमीन। और बड़ी दुआ करता है, कलाम की बड़ी खूबसूरत दुआ करता है। उसके बाद भाई साहब फिर मेरी फैमिली जो है ना, हम 15 मिनट के बाद उठते हैं, दुआ के बाद बार हम फिर आपस में दुआ करते हैं। और जब हम फिर सोने लगते हैं ना, मेरे बच्चे, मैं नहीं सोता उस वक्त, मैं आपको बताने लगा अभी, लेकिन जब मेरे बच्चे सोते हैं दुआ के बाद, तो लास्ट में वो क्या कहते हैं जी? गुड नाइट गॉड, गुड नाइट जीसस, गुड नाइट होली स्पिरिट। उसके बाद वो सो जाते हैं। तो उसी कमरे के साथ मेरा एक कमरा बना हुआ है, नीचे मैंने बिस्तरा बिछाया हुआ है।
यस। फिर मैं 11 से लेकर तकरीबन 11:30 हो जाते हैं मुझे, 11:30 से लेकर मैं 12:30 बजे तक बाइबल की रीडिंग करता हूँ। यस। ये मेरी बाइबल आप देख लें, ये जितने भी ये निशान लगे हैं ये सब मेरी स्टडी के निशान हैं। हर रोज एवरी डे मैं इसकी कम से कम 1 घंटा नाइट में स्टडी करता हूँ। आमीन, प्रेज गॉड। फिर स्टडी करने के बाद मैं तकरीबन 1:45 बजे दुआ में घुटनों के बल ठहरता हूँ, हाथ ऊपर रखता हूँ घुटनों के बल। उसके बाद तकरीबन 2:30 3 बजे तक मैं खुदा के साथ वक्त सर्व करता हूँ। आमीन। और राइट जब मैं 3 बजे फारिग होकर उठता हूँ, पानी पीता हूँ और मैं कहता हूँ गुड नाइट गॉड, गुड नाइट जीसस, गुड नाइट होली स्पिरिट कहकर मैं सोता हूँ। फिर फौरी तौर पर मेरी वाइफ उठ जाती है यस। और फिर वो 3 से लेकर 5 बजे तक वो दुआ करती है। आमीन। और इससे मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं आपको इस लाइन पर लाना चाहता हूं। अजीजों आप भी सुनिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी ये रूटीन है, ये शेड्यूल ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये शेड्यूल नहीं है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। उसके बाद भाई साहब मैं वाइफ उठ जाती, वो 2 घंटे प्रेयर करती है, वर्शिप करती है, मैं सोता हूं, वो उठ जाती है। फिर जब सुबह मॉर्निंग होती है तो जैसे ही मेरे बच्चे उठते हैं वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग बेड से उठने से पहले कहते हैं ये। फिर हमें गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बाद वो सब कुछ करते हैं, करने के बाद कपड़े स्कूल के पहनते हैं और फौरी बाइबल को पकड़ लेते हैं। आमीन। आमीन। और बाइबल को पकड़ते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक हवाला या 5 आयतें या 2 आयतें वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो दुआ करते हैं। अगर किसी दिन नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ी गहरी बात है जो आपको बताना चाहता हूं और अपनी ज़िंदगी में लीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। देखें फिर आपके घराने में कैसी कैसी बरकतें नाज़िल होती है। भाई साहब जब मेरे बच्चे उठते हैं, जिस दिन बहुत कम ऐसा टाइम होगा कि मेरे बच्चे दुआ ना करते हो, बल्कि ऐसा हो भी नहीं सकता। जिस दिन मेरे बच्चे दुआ ना करें उस दिन मैं उन्हें रोटी नहीं देता। यस। ये बड़ी सीखने वाली नाज़रीन बात है आपके लिए भी। हम लोग इन बातों पर तवज्जो नहीं करते, इन बातों पर ध्यान नहीं देते। हमारे बच्चे उठते हैं, दुआ करें या ना करें, हम कभी भी इन बातों पर तवज्जो नहीं करते। नाज़रीन बड़ी सीखने वाली बात है। पर सब जब मेरे बच्चे कभी दुआ ना करें तो मैं उन्हें सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं देता। यस। ये उनकी सजा होती है यस। कि आज आपने दुआ नहीं की, आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। वो फिर एक्सक्यूज करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और जाकर पहले दुआ करते हैं, फिर आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट मिलता है। आमीन। तो भाई साहब यही रूटीन हमारी है। Praise the बाज़ Lord। दफ़ा बच्चे नहीं ना करते दुआ, तो फ़ौरन उनको कहते पहले दुआ करे तो उसके बाद इसको हाथ लगा। यस वो उसी वक्त नाश्ते का वक्त ही शुरू हो जाते हैं अपनी दुआ करके। बाज़ दफ़ा बच्चे अगर किसी प्रोग्राम से हम आए थके होते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं, तो हम उनकी गर्दनों में पकड़ पकड़ के उठाते हैं, चाहे थोड़ी करे दुआ ज़रूर करें। वो फिर भी आंखें बंद करके दुआ करके फ़ौरन लेट जाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि हमारी ये रूटीन है, बड़ी खूबसूरत रूटीन आपने बताई है दुआ के ताल्लुक़ से। 1 घंटा आप प्रेयर करते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। तो बाज़ लोग तो उठते हैं 1 घंटा फेसबुक को देते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप को देते हैं, फिर यूट्यूब को देते हैं, वो अपना वक्त इसी जगह पर ज़ाया कर देते हैं। तो आप दुआ को ज़्यादा वक्त देते हैं तो उसका कोई मकसद या पर्पज़ है? तो मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि दुआ किस कदर ज़रूरी है, दुआ करना बेसिकली क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जो दुआ करते हैं उनके लिए खुदा का शुक्र, और जो नहीं करते मैं चाहता हूं उनको पैगाम दें ताकि आज दुआ के ताल्लुक़ से वो ऐसी तहरीक पाएँ, उनको मोटिवेशन दे ताकि वो भी दुआ करना शुरू हो जाएं। यस प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम ने कही है, मैं आप तक डिलीवर करूंगा, ज़रूर सुनिएगा। हमें दुआ करना क्यों ज़रूरी है? यस। बस इसके लिए मैंने 10 बातें बड़ी खूबसूरती से लिखी हैं। जी जी। वो मैं चाहूँगा कि मैं आप तक शेयर करूँ, ज़रूर सुनिएगा और लिखिएगा भी और ईमान रखिए। अगर आप सेम इस तरह करेंगे तो आप कभी भी खुदावंद से पीछे नहीं होंगे, बल्कि आप उसके साथ होंगे, वो आपके साथ होगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। सो पहली बात है कि दुआ करने से रूहानी तरक्की मिलती है। बस आमीन, प्रेज़ गॉड। सबसे पहली बात है कि दुआ करने से रूहानी तरक्की
ملتی ہے. Yes. سیکنڈ بات ہے دعا کرنے سے خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, Yes. ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, آمین. ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. Yes. تیسری بات, ناظرین ضرور لکھنا شروع کیجئے گا ساتھ ساتھ آپ. تیسری بات ہے کہ دعا کرنے سے ہمیں قوت ملتی ہے, آمین. Praise God. قوت ملتی ہے جس سے ہم بیماروں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, جس سے ہم بدروہوں کو ڈانٹ لیتے ہیں, جس سے ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمیں بائبل کرنے کو کہتی ہے. آمین. Praise چوتھی بات ہے کہ دعا کرنے سے زندگی میں اطمینان سا ہو جاتا ہے, آمین. شادمان زندگی ہو جاتی ہے, خوشحال زندگی ہو جاتی ہے. جس طرح پالوس رسول فلپیوں کے خط 4 باب کی 4 آیت میں کہتا ہے, میں تمہیں کہتا ہوں خوش رہو, پھر کہتا ہوں مسیح خوش میں رہو. تو اس طرح اطمینان, خوشی اور شادمانی کے ساتھ ناظرین ہمیں ملتا ہے جب ہم ہر روز کی دعا کرتے ہیں, یا ہمیں دعا کی کیوں ضرورت ہے. Yes. پانچویں بات ہے کہ دعا کرنے سے سب سے بڑھ کر ہمیں کلام کی رہنمائی ملتی ہے, آمین. Praise God. اس کلام کی رہنمائی ملتی ہے. اور چھٹی بات, دعا کرنے سے ہم ابلیس اور شیطان پر فتح پاتے ہیں, Yes. اس کی تمام فوجوں پر فتح پاتے ہیں, آمین. اور اس کے تمام جادو ٹونے کے اثر پر فتح پاتے ہیں. Yes. اور ساتویں بات, اسپیشلی طور پر دعا کرنے سے خدا معجزات کرتا ہے. آمین. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. تو ناظرین یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے, اس طرح کی باتیں اپنے اندر اپنائیں. آج میں شکر گزاری خدا کی کرتا ہوں کہ خدا کے خادم نے دعا پر جو بات چیت کی ہے یہ آپ کے سیکھنے والی بات ہے. سیکھیے اور اس طرح کی بلیسنگ اپنے اندر لیجئے گا. اور آٹھویں بات بھائی صاحب ہے, دعا کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہے. جس طرح زبور 37 میں لکھا ہوا ہے, بس خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری. تو ہم کیسے مسرور رہ سکتے ہیں؟ دعا میں, بالکل. دعا کر کے مسرور رہ سکتے ہیں. Yes. اور نویں بات جو ہے وہ ہے دعا کرنے سے خدا جیلوں کے دروازے بھی توڑ دیتا ہے. آمین. جس طرح پالوس اور سلاس کے, انہوں نے دعا کی, سب کچھ ہل گیا, Yes. بے شک. بنیادیں ہل گئی. بنیاد کتنی مضبوط ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر قوت آپ کی دعا میں ہے. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. اور آخری بات ناظرین لیجئے گا, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں سب کے لیے ضروری ہے. اور بھائی صاحب یہ میرے پسند کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا, اور آپ کے بھی پسند کی بات ہوگی. Yes. کیسے کہ دعا کرنے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. آمین. آمین. Praise God. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو یہ 10 باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہے, Yes. ان کو میں نے بھائی صاحب بہت محنت سے لکھا ہے, Yes. اسٹڈی کر کے لکھا ہے آمین. کہ ہم خدا سے کس طرح رفاقت رکھ سکتے ہیں, Yes. کس طرح ہم دعا کر کے اس سے ضروری چیزیں مانگ سکتے ہیں. آمین. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اسپیشلی طور پر ضرورت ہے بے شک. آج کے دور میں, آج کے وقت میں. Yes. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات ہی جا رہے ہیں, بے شک. بیماریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس طرح اب دیکھتے ہیں کرونا وائرس بھی چھایا ہوا ہے, Yes. وبائیں چھائی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی. لیکن کیا ہے کہ یہ ایک واحد دعا ہی ہے Yes. جو ہمارا ہتھیار ہے. آمین. Praise God. Praise God. پریز دی لارڈ. آمین. تو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, کب دعا کرنی چاہیے. آپ نے وہ آگے مجھ سے سوال ایک پوچھا تھا, بڑا خوبصورت سوال تھا, Yes. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کب ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. Yes. مثال کے طور پر سفر کرتے وقت ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. سیکنڈ, خاموشی میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آمین. Praise God. تھرڈ بات جو ہے, جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. Yes. بے شک. جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ جو کام کرو یا کلام کرو یسوع مسیح کے نام سے کرو. چوتھی بات ہے, بہنیں جب برتن صاف کرتی ہے تو وہ برتن صاف کرتے کرتے بھی ساتھ ساتھ دعا کرتی رہیں. بے شک. پانچویں بات ہے کہ بہنیں کپڑے دھوتی ہے, اس وقت بھی انہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. Yes. چھٹی بات ہے کہ جب ہم کبھی
कपड़े इस्त्री करते हैं तो उस वक्त भी हम साथ साथ वर्शिप करें, साथ साथ दुआ करते रहें। आमीन। और आखिरी बात कहूँगा वो ये है कि जब माएँ बच्चों को दूध भी पिलाती है वो अपने बच्चे के लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करें। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। पाजी साहब थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बातें आज दुआ के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन तक आपने पहुंचाई हैं। तो नाजरीन आपने सुना है दुआ के ताल्लुक़ से खुदा के खादिम ने बताया कि दुआ का मतलब क्या है। उन्होंने अपनी फैमिली की रूटीन दुआ के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की और बाइबल में से बेशुमार हवाला जात दिए और 10 पॉइंट बड़े ख़ास दिए थे कि दुआ इत्मीनान बख्शती है, दुआ मुसीबत को दूर करती है, दुआ आसमान की बादशाही में ले जाती है, दुआ बंधनों को तोड़ती हैं। ये सारे हवाला जात यकीनन आपने सुने हैं, आपने कई ईमानदारों ने लिखे भी हैं। मेरा ईमान है कि आपने आज दुआ के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और आप जब दुआ करेंगे तो खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। तो थैंक यू वेरी मच पादी साहब। तो नाजरीन लेंगे आपसे इजाज़त, अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।